हर जो है महादेव के गण हैं। हनुमान जी का प्राकट्य होना था। अब उसमें जल तत्व ऐसा ही चाहिए, अपने जैसा जल तत्व नहीं। उसमें अपन 5 तत्व से बने हैं और वो तत्वों से परे है। कौन? परमात्मा। वो तत्वों को तो बनाने वाला है, तत्वों को वो बनाने वाला है और वो अलग तत्व से बना है। स्वयं परमात्मा है, वो ब्रह्म है, अनादि है, अभेद है, अच्छे देखने वाला है। अब हनुमान जी की उत्पत्ति होने थी। अब महादेव ने कहा कि सुनो, कोई जल तत्व प्रदान करो। सबसे कहा कि इतना ऐसा जल तत्व तो है नहीं जो हनुमान जी के रक्त में जल जाए। कहा कि अगर मैं गंगा से कहा कि अगर मैं अपना अस्तित्व दे दूंगी तो मैं समाप्त हो जाऊंगी। गंगा ने मना कर दिया, नर्मदा ने मना कर दिया, समस्त तीर्थों ने मना कर दिया कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी को जब जल हनुमान जी का प्रकट होना तो 5 तत्वों में भी वही जाएंगे, क्योंकि शरीर इसे भूधना कर लेना है, अंजना के गर्भ से लेना है। तो 5 तत्व तो चाहिए धरती पे आने के लिए। 5 तत्वों का ये शरीर बना है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो कहा, महादेव ने कहा कि आप जल तत्व प्रदान करो। उन्होंने कहा प्रभु कैसे दे? गणों से कहा, रुद्रों को बुलाया, 11 रुद्रों में से पूछा, एक का नाम तो हर रुद्र था। उसने कहा सुनो, महादेव कहने लग जाते हैं कि ऐसा करो, हर तुम अपना जल तत्व जो है वो हमें प्रदान करो, हम अंश रूप में अवतार लेंगे। अब हर जो है उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही बात करी, प्रभु आपने कहा है तो मैं अवश्य अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, परंतु जल तत्व देने के बाद में अगर मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मुझे कोई मानेगा ही नहीं, मुझे पूजेगा ही, मैं देने के लिए तैयार हूं। महादेव ने कहा कि सुनो हर, तुम दो, परंतु आज से ही मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संसार में तुम्हारे नाम से पहले, सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा मेरे नाम से पहले, है ना। महादेव ने वचन दे दिया। हर जो था उन्होंने कहा ठीक है महादेव, जैसी आपकी इच्छा, और मैं अपना स्वरूप जल तत्व में विलीन करता हूं। जब ये वचन दे दिया, उसके बाद में हनुमान जी का प्राकट्य जल तत्व पूर्ण हुआ। अब जो हर नाम का गण था, भगवान महादेव ने इच्छा पूरी करी, क्योंकि वचन दिया स्वयं महादेव ने। उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम लिया जाएगा उससे पहले तुम्हारा सबसे पहले नाम लिया जाएगा संसार में, और तुम्हारे नाम से ही मुझे बुलाया जाएगा। और जब तुम्हारे नाम से जयकारा लगाया जाएगा या तुम्हें बुलाया जाएगा तो ये आवाज मुझ तक तुरंत पहुंच जाएगी और मैं सब भक्तों के कष्ट की निवृत्ति कर दूंगा। बोलो हर हर महादेव। इसलिए हर हर महादेव, ये आशीर्वाद दिया था हर को महादेव ने, इसलिए आज हर हर बोला जाता है। दूसरा, हर की स्थापना रावण ने करी थी। सबसे पहले हर कहते हैं पौड़ी को, हरिद्वार में है ना हर की पौड़ी। हर की पौड़ी की स्थापना किसने करी थी? रावण ने करी थी। आप किसी को याद भी नहीं होगा, याद है हरिद्वार की स्थापना किसने करी? नहीं है याद? कितनी कथा हो गई? बहुत सुन ली। पर याद है कि हरिद्वार में जो है हर की पौड़ी, उसकी स्थापना रावण ने करी थी। ध्यान रखना। शिव महापुराण बताती है
कि जब रावण अमर तत्वता को प्रदान करना चाहता था कि मैं अमर हो जाऊंगा, तब उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी रावण ने। और रावण ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया और हिमालय पे तपस्या की। और हिमालय पे तपस्या करके भगवान प्रसन्न भी हो गए। बोले नाथ, उन्होंने कहा बोल भक्त तुम्हारी क्या इच्छा है? रावण कहता है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे अमरता का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। महादेव ने कहा देखो, अमर तो तुम नहीं हो सकते। इस पृथ्वी पर तुमने जन्म लिया है तो मरना जरूर पड़ेगा, पर अमर नहीं हो सकते। अब अमर, फिर महादेव से कहा प्रभु कुछ उपाय करो। महादेव ने कहा एक उपाय है। रावण ने कहा हाँ प्रभु बताओ क्या उपाय है। उन्होंने वो कहते हैं कि अगर तुम 5 सीढ़ी धरती से स्वर्ग तक की बना दोगे तो तुम्हें अमरतत्व प्रदान हो जाएगा। कितनी? 5 सीढ़ी। तुम्हें 5 सीढ़ी बनानी है धरती से लेके स्वर्ग तक। महादेव ने कहा, रावण ने स्वीकार कर लिया प्रभु ठीक है। और हरिद्वार में जो है हरि की पौड़ी का प्रारंभ किया रावण ने बनाना। एक सीढ़ी बना दी स्वर्ग तक, जहाँ आज गंगा का उद्गम होता है हरिद्वार में, जहाँ पर अस्थियों को लेकर के जाता है स्वयं हिमालय से आकर के वही हिमालय जो पिघल करके स्वयं गंगा के रूप में हरिद्वार में आई है, वहीं जाकर के हमारी अस्थियां विसर्जन करते हैं। वही भगवान ने अपने चरण चिन्हों को भी रखा है, इसलिए आज उद्धार हो जाता है। तो पहला सीढ़ी रावण ने बना दी हरिद्वार में लेकर के। हर की पौड़ी जो नाम लिया जाता है महादेव की कृपा से पहली सीढ़ी को पौड़ी कहा जाता है ना। पहले सीढ़ी उन्होंने बना दी और पहला उद्गम हरिद्वार में हुआ गंगा का। पहली सीढ़ी नियुक्त हो गई। रावण ने पहली सीढ़ी स्वर्ग तक बना करके रख दी और दूसरी सीढ़ी हर की पौड़ी जो कहते हैं वो हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर जिले के अंदर है। दूसरी पौड़ी जो बोला जाता है, आप गए होंगे, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर नाम का जिला है और नाहन से 9 किलोमीटर दूर बनाई गई एक स्थिति है, वहां पर वो दूसरा स्थान है रावण ने बनाई थी स्वर्ग के लिए जाने की। वहां भी उद्धार होता है, वहां भी जीवों का कल्याण होता है, मनुष्यों की अस्थियां वहां पर भी डाली जाती है। पौड़ी वाला मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध है। तीसरा है चूड़ेश्वर महादेव और चौथा है किन्नर कैलाश शिखर। चौथी 4 सीढ़ी बना दी, किन्नर कैलाश पर्वत बना दिया। किन्नर उसको चौथी पौड़ी बोला जाता है। 4 पौड़ी बनकर के तैयार हो गई। अब रावण को सुबह से लेकर के शाम तक में आधी रात हो गई, क्योंकि कहा था अगर एक दिन में अगर तुम बना दोगे तो तुम्हें अमर तत्वता का प्रदान हो जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, अमर तत्व तुम्हें मिल जाएगा। और रात हो गई, 5वीं सीढ़ी बनाना प्रारंभ करी और थोड़ा सोचा कि सो लूं। अब आदमी थके बाद तो फिर कहीं होए, दिन रात अगर दिन भर काम में अगर आदमी लगेगा, दिन भर खेत में लगेगा, अगर थोड़ी देर सोचा कि मैं थोड़ी देर बस 5 मिनट सो लूं तो पता चले 5 मिनट उसके 4 घंटे या 8 घंटे 12 घंटे के भी हो सकते हैं। तो रावण ने सोचा दिन पूरा दिन भर हो गया, थक गया, थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ। रावण वहीं सो गया, पता चला इतने में पूरी रात निकल गई और सुबह हो गया। ये 4 पौड़ी जो है रावण के हाथ की निर्मित है। अमरता का वरदान प्राप्त नहीं हुआ, फिर तपस्या करी। बोलो हर हर। अब तो बोल दो तो पता चल गया। बोलो हर हर श्री शिवाय। इसलिए
4 पौड़ियों की स्थापना रावण ने की, पर अमर तत्व को प्रदान नहीं हुआ, परंतु हमारे लिए बस स्वर्ग का रास्ता खुल गया, हमारे लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। महादेव ने कहा कि जो भी यहाँ विष्णु के चरण पद रखे हैं और इस पतित पावनी गंगा में आकर के अपनी अस्थियों को अगर विसर्जन कर देता है तो सीधा उसका मोक्ष हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। मोक्षदायिनी बताई है।